क्या राम है? अगर हैं तो क्यों हैं? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मैं एक नास्तिक हूँ, लेकिन फिर भी राम की मूर्ति के सामने दीपक जलाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। क्या ये एक आदत है या कुछ और? आज हम इस कहानी में उतरेंगे जहाँ नास्तिकता और आस्था एक ही रास्ते के दो मोड़ बन जाते हैं। क्या सच में हम जिस राम को पूजते हैं वो है भी? और अगर इससे कैसे? ये सिर्फ एक भगवान की कहानी नहीं है, ये इंसान के मन और उसकी पहचान का सफर है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? मैं अपने आप से रोज एक सवाल करता हूँ, अगर मैं भगवान को नहीं मानता तो मंदिर क्यों जाता हूँ? पर हर बार जवाब वही होता है, एक खामोशी जो मेरे अंदर घर कर गई है। क्या मैं इस खामोशी से भगवान को ढूंढ रहा हूँ या बचपन की यादों में बसे उन संस्कारों से लड़ रहा हूँ? जब मैं छोटा था, माँ ने रामायण सुनाई थी, बताया था राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, विज्ञान, तर्क और दुनिया के दुख ने मुझे नास्तिक बना दिया। मैं कहने लगा, राम एक कहानी है, इतिहास नहीं। फिर भी जब कहीं से आरती की आवाज आती है या एक मंदिर की घंटी बजती है तो मन बेचैन होता है, जैसे कोई पुरानी याद पुकार रही हो। मैं नास्तिक हूँ, पर भगवान का पूजन करता हूँ। क्या ये संस्कृति का भार है या मन का एक मानसिक सहारा? क्या मैं भगवान में विश्वास करता हूँ या उन कहानियों में जो मैंने सुनी है? एक दिन मंदिर में खुद से पूछा, अगर राम सच है तो क्या वो पत्थर की मूर्ति में है? तभी एक बूढ़े पुजारी बोले, राम मूर्ति में नहीं, तेरी सोच के मोड़ पर खड़े हैं बेटा। जब तक तू इन सवालों से लड़ता रहेगा, राम तेरी कहानी में जीवित रहेंगे। और तब समझा, शायद राम का होना या न होना उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि राम मेरे अंदर एक संवेदना बन चुके हैं। वो मर्यादा का एक पैगाम है जो हर एक भारतीय के अंदर कहीं न कहीं छुप गया है। मैं नास्तिक हूँ, लेकिन मेरी रूह आस्था का एक कोना संभाले हुए है। तो क्या राम है? हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन एक बात तय है, राम मेरी कहानी का हिस्सा है, शायद आपकी कहानी का भी। तो आप बताइए, क्या आप भी कभी नास्तिक होते हुए भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं? मैं हूं फॉरगॉटन पेज और ऐसी ही दबी हुई भावनाओं और कहानियों को लेकर वापस लौटूंगा। तब तक के लिए सोचिए और शायद खुद से मिल भी लीजिए।